दोस्तों, आपका बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने चैनल सक्सेस डिस्ट्रिक्ट पे। तो हम उम्मीद करते हैं कि आप लोग अपनी पढ़ाई अच्छे से कर रहे हों और आप अच्छे हों। तो आइए, हम अगर केमिस्ट्री पढ़ रहे हैं, केमिस्ट्री रिएक्शन कर रहे हैं, तो उसमें ऑक्सीकरण और अपचयन ये आपको हर जगह देखने को मिलेगा। मतलब अब कोई भी अभिक्रिया होती है वो संपूर्ण ही होती है ऑक्सीकरण और अपचयन के द्वारा ही। किसी तत्व का अपचयन होगा और किसी तत्व का ऑक्सीडेशन होगा, तभी एक अभिक्रिया पूरी होती है और इस अभिक्रिया को हम रिडॉक्स अभिक्रिया कहते हैं। और सभी अभिक्रिया इसी फॉर्म में होती रहती हैं। तो आइए हम देखते हैं कि आखिर हम कैसे पहचानेंगे कि किसका ऑक्सीडेशन हो रहा है और किसका अपचयन हो रहा है। आप ये 10 में चले जाएं, मतलब 12th तक आपने जब केमिस्ट्री स्टार्ट कर दी ना, तो सबसे पहले ये टर्म्स बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाते हैं समझना, ऑक्सीडेशन एंड अपचयन। तो हम इन्हें कितने प्रकार से समझ सकते हैं, आइए हम देखते हैं। सबसे पहले अगर हम देखें तो ऑक्सीकरण में इलेक्ट्रॉन की कमी होती है। अब मान लीजिए जैसे हमने कॉपर लिया और कॉपर प्लस, यहाँ पे हमने कॉपर लिया और ये हम अभिक्रिया करके Cu+2 और 2 इलेक्ट्रॉन निकाल रहा है। तो यहाँ पे हो रही इलेक्ट्रॉन की कमी। आपको तत्व परमाणु क्रमांक अब तक तो याद ही हो गए होंगे। तो हमारा कॉपर का जो होता है 29 होता है, 29। तो यहाँ पे तो कॉपर था तो 29 थे। अब इस प्लस का मतलब होता है कि इसने अपना 2 इलेक्ट्रॉन दे दिया है। तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉनों की संख्या हमारी 27 आ गई। आप देख रहे हैं कि यहाँ से इलेक्ट्रॉनों में क्या आ रही है, कमी हो रही है। किसी भी जो भी अभिक्रिया हो रही है तो उसमें जो हमारा विकारक है और जो हमारा उत्पाद मिल रहा है उसमें अगर इलेक्ट्रॉनों की कमी हो रही है तो उस अभिक्रिया को हम बोलेंगे कि ये ऑक्सीडेशन हो रहा है, यानी कॉपर का ऑक्सीडेशन हो रहा है यहाँ पे। अब इसी का रिवर्स हम अगर देखें तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन की क्या होती है, वृद्धि होती है। अब मान लीजिए हमने जिंक लिया और ये जिंक +2 आयन था और ये 2 इलेक्ट्रॉन लेके अपना जिंक में परिवर्तित हो जा रहा है और ये हमारा सॉलिड है, ये हमारा एक्वस है। यहाँ पे ये हमारा सॉलिड था, ये हमारा एक्वस था। ये हमारी पूरी रासायनिक अभिक्रिया लिखने का शुद्ध फॉर्म होता है। तो यहाँ पे हम देखें जिंक का परमाणु क्रमांक होता है 30, लेकिन यहाँ पे 30 होगा नहीं क्योंकि इसने 2 इलेक्ट्रॉन दान कर रखा है। भाई के हम क्या है कि हम अपना इलेक्ट्रॉन देते हैं, तो अब इसने 2 निकाल दिया तो इसके पास कितने हो जाएंगे, 28। और इसने 2 इलेक्ट्रॉन फिर ग्रहण किया, मतलब इसने तो दिया हुआ था, फिर ये क्या कर रहा है, 2 इलेक्ट्रॉन ले रहा है और किसमें परिवर्तित हो जा रहा है, जिंक में। तो जब जिंक सॉलिड अवस्था में होता है एक मेटल्स फॉर्म में, तो उसमें इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी होगी, 30 होगी। तो यहाँ पे आप लोग देख रहे हैं कि इलेक्ट्रॉन में क्या हो रही है, वृद्धि हो रही है। तो इस अभिक्रिया यहाँ पे बोला जाएगा कि हमारा जो जिंक तत्व है इसका हमारा अपचयन हुआ है। तो ये हो गया हमारा पहला नियम पहचानने का। अब हम अगर दूसरा देखें तो जो हमारा ऑक्सीडेशन वहाँ पे, यहाँ पे ऑक्सीजन का संयोजन होगा, ऑक्सीजन का संयोजन। कंपोजिशन। जैसे अगर हम यहाँ पे ले लें कि Cu है और वो O2 से रिएक्ट कर रहा है, CO2 को हमने यहाँ से O2 से रिएक्ट करवाया और ये हमारा बना है CaO। अब ये अभिक्रिया बैलेंस नहीं है तो आप यहाँ पे अगर 2 कर देंगे और यहाँ पे 2 कर देंगे तो ये अभिक्रिया हमारी बैलेंस हो गई। तो यहाँ पे आपको दिखने को मिल रहा है कि यहाँ पे क्या हो रहा है, ऑक्सीजन का ऐड हो रहा है। तो जब भी किसी अभिक्रिया में कॉपर के साथ मान लीजिए कोई तत्व है और उसके साथ प्रोडक्ट में ऑक्सीजन जुड़ जा रहा है तो हम बोलेंगे कि उस तत्व का ऑक्सीकरण हुआ है, यानी कॉपर का यहाँ पे ऑक्सीकरण हुआ है। सो यहाँ पे कॉपर है। अब सेम इसका अपोजिट, यहाँ पे जो होगा हमारा O2 का वियोजन होगा, यानी डीकम्पोजिशन होगा। अगर यहाँ से हम देखिए अभिक्रिया लेते हैं CuO और इसकी हम H2 से रिएक्शन करवा दें तो यहाँ से बनता है H2O + Cu। तो हम यहाँ पे देख रहे हैं कि पहले Cu के साथ ऑक्सीजन जुड़ा था, लेकिन अब ये जो Cu ऑक्सीजन है इससे दूर हट जा रहा है। तो हम यहाँ पे बोलेंगे कि यहाँ पे हमारा हुआ है रिडक्शन, इस कॉपर तत्व का रिडक्शन हुआ है। और यहीं पे हम इस अभिक्रिया में एक और चीज समझ सकते हैं कि जो होता है हमारे अपचयन में हाइड्रोजन का संयोजन, हाइड्रोजन का संयोजन, यानी यहाँ पे हाइड्रोजन का क्या हो रहा है,
कंपोजिशन। अब देखिए इसमें हम देख रहे हैं कि आखिर इसमें किस तत्व का हुआ है हमारे पास संयुक्त मतलब रिडक्शन। तो यहाँ पे हम देख रहे हैं कि जो हमारा O है वो H2 के साथ जाके जुड़ जा रहा है, तो हम O को बोल सकते हैं कि इसका क्या हुआ है, इसका भी रिडक्शन हुआ है इस दोनों फॉर्म में। क्योंकि Cu का देखिए यहाँ से Cu एक फॉर्म हमने यहाँ पे बोला है कि अपचयन अभिक्रिया में हाइड्रोजन का संयोजन होगा, ऑक्सीजन का वियोजन होगा। तो जो हमारा Cu था इससे ऑक्सीजन निकल गया, तो हम बोलेंगे कि इसका क्या हो गया, रिडक्शन हो गया। लेकिन हम यहाँ पे यहाँ पे ऑक्सीडेशन होगा। यहाँ पे हम देख रहे हैं जो हमारा H है, अगर हम यहाँ पे देखिए जो हमारा हाइड्रोजन है ये ऑक्सीजन के साथ जाके जुड़ रहा है, तो हम बोल देंगे कि हाइड्रोजन का यहाँ पे ऑक्सीडेशन हुआ है। ये तो हो गया कि हमारा ऑक्सीडेशन किसका हो रहा है, हाइड्रोजन का। लेकिन हम एक तरह से बोलें तो जो हमारा ऑक्सीजन है ये हाइड्रोजन के साथ जुड़ जा रहा है, जुड़ के, तो हमारे ऑक्सीडेशन जो तत्व था इसका भी रिडक्शन हुआ है। तो यहाँ पे हम बोले कॉपर का भी रिडक्शन हुआ और ऑक्सीजन का भी रिडक्शन हुआ। लेकिन अगर हम हाइड्रोजन के लिए देखें तो हाइड्रोजन में संयोजन हुआ, क्योंकि हाइड्रोजन के साथ ऑक्सीजन जाके जुड़ा है, तो हम इसे बोल सकते हैं कि हाइड्रोजन हमारा जो तत्व है उसका ऑक्सीडेशन हो रहा है, क्योंकि ऑक्सीकरण के साथ जुड़ रहा है। और जो हमारा कॉपर है वो ऑक्सीजन से दूर हटा, तो यानी अपचयन हुआ। और ऑक्सीजन हाइड्रोजन के साथ जुड़ा, तो ये भी कंडीशन हमारी क्या कहला रही है, रिडक्शन ही कहला रही है, क्योंकि ये जुड़ रहा है ना जाके। तो ये होती है हमारी ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन। यहाँ पे एक और हम अंतर लिख सकते हैं, यहाँ पे जो हमारा H2 का होगा वियोजन होगा, H2 यहाँ से अलग होगा। जैसे हमने कोई भी देख सकते हैं H2 हमारे यहाँ से वियोजन होगा। तो ये था हमारा ऑक्सीडेशन एंड अपचयन में अंतर। हमें मतलब अब पूरी उम्मीद है कि आपको यहाँ से समझ में आ गया होगा कि आखिर हमारा ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन होता क्या है। सबसे पहला आयतन, इसमें इलेक्ट्रॉन की कमी होगी और इसमें इलेक्ट्रॉन की वृद्धि होगी। अगर हम इलेक्ट्रॉनों के हिसाब से देख रहे हैं तब भी हम निकाल लेंगे कि किसका ऑक्सीडेशन और किसका रिडक्शन हुआ है। दूसरा, अगर ऑक्सीडेशन का मतलब कम्बिनेशन हुआ तो हम उसे बोल देंगे कि वो हमारी अभिक्रिया ऑक्सीकरण कहला रही है। और जहाँ पे ऑक्सीजन का वियोजन हुआ वो हमारा क्या कहलाएगी, अपचयन कहलाएगी। तीसरा अंतर, यहाँ पे हाइड्रोजन का वियोजन होता है और यहाँ पे हाइड्रोजन का संयोजन होता है। तो ये थी हमारी अभिक्रिया पूरी रिडक्शन एंड अपचयन। आई होप आप लोगों को अब रिडक्शन एंड अपचयन में कोई कन्फ्यूजन ना हो। तो थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। अगर आपको क्लास अच्छी लगी हो तो प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि और भी बच्चों तक पहुँचे। और अगर आप लोगों का सपोर्ट रहा तो हम और भी मतलब मेहनत करके आप लोगों को इसी तरह जो भी केमिस्ट्री में टर्म्स है उसको आसान तरीके से समझा कर बताते रहेंगे। तो अगेन थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। बस